नमस्कार, मैं हूं आकृति। आप देख रहे हैं JJ न्यूज। हल्द्वानी में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना पर सवालों के घेरे में है। वजह है इससे जुड़े कर्मचारियों का दर्द, जो पिछले 4 महीने से बिना वेतन के काम करने को मजबूर है। किसान मंच उत्तराखंड ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। प्रेस वार्ता में मंच के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने कहा है कि सिर्फ योजनाएं शुरू करना ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनका सही तरीके से संचालन और समय समय पर समीक्षा भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया है कि अगर विभाग ने संबंधित संस्था को भुगतान कर दिया है तो कर्मचारियों तक उनका हक क्यों नहीं पहुंच रहा। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ बीना कर्नाटक ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया है कि कर्मचारियों को हर बार नई तारीख देकर सिर्फ भरोसा दिलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बात सार्वजनिक करने से भी रोका जाता है। वहीं फार्मेसी कर्मचारी ललित कुमार ने कहा है कि वेतन न मिलने से उनका परिवार गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और जरूरी इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। किसान मंच ने स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि कर्मचारियों के अधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से और मजबूती के साथ उठाया जाएगा। देखिए, जो आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य और ये मामला है शहरी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर वार्डों में स्थापित किए गए हैं। वहाँ पे आरोग्य मंदिर में किस तरीके से मानसिक रोग, मानसिक उत्पीड़न के बाद जो कर्मचारी है वहाँ उनको झेलना पड़ रहा है। श्रम आयुक्त से लेकर जनपद की सभी उच्च कुर्सियों तक ये लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन ठेकेदारी के इस खेल में, टेंडर के इस खेल में इनकी 4 महीने की तनख्वाह अब तक नहीं आई है। इसलिए आज विवश होकर प्रेस वार्ता के माध्यम से ये लोगों की उम्मीद है कि इनकी जल्द से जल्द सैलरी आए। मैं आपको 2 चीज़ों का संज्ञान इसमें विशेषकर डालना चाहूँ। सबसे पहले कि निदेशालय ने जो टेंडर दिया या आरोग्य मंदिर को संचालित करने का, वो टेंडर दिया पिछले वर्ष ब्रेथवेट एक कंपनी को, लेकिन उसने इस टेंडर को दलाली करी, उसने मीडिएटर बनी वो कंपनी और उसने आगे बढ़ा दिया ये वाइटल को। आज जो ये प्रताड़ित हैं, ये वाइटल के प्रताड़ित हैं, लेकिन ये सभी के पास चले गए, नगर आयुक्त साहब के पास, ये कुमाऊं कमिश्नर के पास, ये श्रम आयुक्त के पास, लेकिन अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो उत्तराखंड में जो टेंडरों का खेल है या आरोग्य मंदिरों में जो करोड़ों के टेंडरों का खेल है, उस बीच उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड के डिग्री डिप्लोमा धारक वो युवा आज प्रताड़ित हो रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। क्या नाम है आपका? कार्तिक उपाध्याय। तंगी का सामना तो करना ही पड़ा। मानसिक रूप से हम बहुत प्रताड़ित हैं। हमें 4 महीने से सैलरी नहीं आई थी। जब हमने प्रेस वार्ता की बात करी तो कल रात 10:30 बजे हमें 1 महीने की सैलरी दी गई है। अभी 3 महीने की सैलरी हमारी नहीं आई हुई है। हम मानसिक रूप से हम कोर्ट भी नहीं जा सकते, हम धरना भी नहीं करते। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, अगर हम धरना करेंगे तो हमारे घर कैसे चलेगा। हमें जॉब करनी है, हमें जॉब करनी है, कहीं और भी करेंगे, प्राइवेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें 3 महीने की सैलरी चाहिए। हम सरकार से चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर का खेल चल रहा है, प्लीज़ आप इसे बंद करवा दीजिए, या आप सीधी भर्ती निकालिए गवर्नमेंट के अंदर से। ये कॉन्ट्रैक्ट में मत दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, हमारे कोई राइट्स नहीं है। कहाँ काम कर रहे हैं? मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर हाइडिल में हूँ। अभी मैंने जनवरी से ज्वाइन कर रखा है। क्या नाम है आपका? बीना कर्नाटक नर्सिंग। मैं आरोग्य मंदिर से जॉब कर रही हूँ। मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, जेल रोड से, हेमा सिंह नेगी। मैं मई से ज्वाइन किया था। मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ करके यहाँ ज्वाइन किया था सैलरी की वजह से, और मुझे तब से सैलरी नहीं मिली है। कल ही सैलरी हम लोगों की 1 महीने की आई है, जो कि अप्रैल की आई है। अभी बाकी है सैलरी। ऐसा सर, कंपनी के लोग यही कहते हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं हमें कि इस डेट को मिलेगी, उस डेट को मिलेगी करके, ऐसा बोल रहे हैं। सर, प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो बाकी की सैलरी है आगे की, वो हमें दिला दीजिए। क्या नाम है आपका? हेमा सिंह नेगी, जेल रोड से, नर्सिंग स्टाफ। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए JJ न्यूज के साथ। धन्यवाद।